आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान के तौर पर जुड़े हैं हमारे साथ स्वामी सुखदेव कबीर जी, जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता के बारे में, समाजों के बारे में बहुत सारी जन कल्याणकारी नीतियों के लिए आंदोलनकारी, क्रांतिकारी व्यक्तित्व माने गए हैं। हम आज जानना चाहेंगे, रोहतक शहर में प्रदर्शन हुआ है, सामाजिक संगठनों ने भागीदारी की है और बिजारण जो हमारे एसपी रोहतक हैं उनके खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी के लिए बार बार नारेबाजी की गई और उनसे संबंधित हम जानना चाहेंगे। सुरेश कबीर जी, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आज रोहतक में जो प्रदर्शन हुआ है, आप लोग कई सामाजिक लोग मिलकर के कर रहे थे और आपकी इस बारे में दर्शकों से राय बताइए, क्यों? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हमारे हरियाणा के एक सीनियर उच्च अधिकारी, आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण सिंह ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की है और आत्महत्या करने के बाद उनका एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है और सुसाइड नोट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं जातीय हिंसा का शिकार हुआ हूं और स्वर्ण जाति के लोगों ने, जो उच्च अधिकारी थे, डीजीपी रैंक के, चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनके साथ इतना घोर निंदनीय जाति सूचक शब्दों के साथ और उनके साथ भेदभाव के साथ लगातार उनके साथ अन्याय करते रहे और एक आईपीएस अधिकारी जो देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का अधिकारी है, उसको मजबूर होना पड़ा, जातीय रंजिश के भेदभाव के चलते इस मुकाम पर पहुंचना पड़ा कि उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। ये लोकतंत्र में बहुत निंदनीय और बहुत ही निचले स्तर का एक जो है कार्य है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और उनके ही इस आत्महत्या करने के मामले को लेकर के हमने आज रोहतक में बड़ा प्रदर्शन किया है। रोहतक के सभी अनुसूचित जातियों के संगठन उसमें शामिल हुए। अनुसूचित जातियों के अलावा और जो सामाजिक संगठन है, जाट समाज से, ब्राह्मण समाज से और सभी समाजों से लोग भारी रूप से सैकड़ों की संख्या में जुड़े हैं और हमने भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से ये निवेदन किया है कि जिन लोगों के नाम एडीजीपी वाई पूर्ण सिंह ने अपने सुसाइड नोट में लिखे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनको जेलों में डाला जाए और उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो शंभू लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं तथ्यों के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूत मिटा सकते हैं। तो पहली डिमांड तो हमारी यही है सरकार से कि वो जितने भी उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, चाहे रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया है, इनको तुरंत प्रभाव से जेल में डालें और फिर इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करें। स्वामी कबीर जी का मानना कि जो प्रभावित पदों पर बैठे हैं और सुसाइड नोट में आत्महत्या का जो उन्होंने फर्जा लिखा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके जो नाम है और एफआईआर में उनकी पत्नी अमृत ने भेजा है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए ताकि तथ्यों से छेड़छाड़ न की जाए और स्वर्गीय वाई पूर्ण को न्याय मिल सके। ऐसा आज सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलन किया गया। इसी एक ही लाइन में आप यहाँ रोहतक में जो कर रहे हैं, इसकी एक ही लाइन में कोई ऐसा संदेश जिससे सामाजिक सुरक्षा? देखिए, समय समय पर आपने पीछे देखा, पिछले दिनों हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री गवई साहब के ऊपर भी जूता फेंका गया। ये लोकतंत्र के इतिहास में सबसे निंदनीय काम है, सबसे निकृष्ट काम है। जब जब हमारे अनुसूचित जातियों का कोई अधिकारी बहुत मेहनत करके, कठिन तपस्या करके उस पद पर पहुंचता है, तो न जाने क्यों जातीय रंजिश के चलते, जातीय भेदभाव के चलते या संकीर्ण मानसिकता के चलते कुछ लोग आज भी अनुसूचित जातियों के लोगों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, सामाजिक तौर से उनको बराबरी का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत संकीर्ण विचारधारा है और लोकतंत्र पे कलंक, हम कहेंगे कलंक है लोकतंत्र पे।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके समाचार पत्र के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि चूंकि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सब बराबर होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी नारा यही था कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड एज सो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी हु सिट इन लास्ट कॉर्नर। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी ये महसूस हो, वो भी आनंदित हो कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं भी लोकतंत्र में मेरा हिस्सा है। तभी लोकतंत्र की सार्थकता पूर्ण होगी और तभी हम सही मायनों में ये देश जो आज विकासशील है, तो विकासशील से ये विकसित देश तभी बनेगा, तब हर व्यक्ति ये गर्व के साथ ये कहेगा कि मैं भी देश का नागरिक हूं। जाति प्रथा, सांप्रदायिकतावाद, छुआछूत आज भी हमारे समाज में देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद भी न जाने क्यों पढ़े लिखे लोगों की भी मानसिकता आज निचले स्तर पे है, क्योंकि जिन लोगों ने वाई पूर्ण सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, मैं तो ये कहूंगा ये आत्महत्या नहीं है कि ये हत्या है, ये बड़े उच्च अधिकारी का मर्डर है, हत्या है, उसकी हत्या की गई है ताकि इतना उच्च अधिकारी, एडीजीपी रैंक का अधिकारी आत्महत्या करे, ये समझ से बाहर की बात है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय राष्ट्रपति जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमने आपको बनाया है, हम सरकार के हिस्सा हैं, हमने सरकार को बनाया, अपने खून से सींचा है सरकार को, तो आज हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आपसे न्याय मांग रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे एडीजीपी को मजबूर किया है और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, डीजी शत्रुजीत कपूर का नाम, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम और अन्य अधिकारियों का नाम लिखा, उनको तुरंत प्रभाव से सलाखों के पीछे डाला जाए और इस पूरे केस की छानबीन, पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए, ये हम मांग करना चाहते हैं। आप देख रहे हो जरा सर, देखते रहिए अपडेट के लिए स्वदेश कबीर जी का अपील, सामाजिक न्याय सुरक्षा सुनिश्चित। कैमरामैन विजय सिंह के साथ चीफ एडिटर नमस्कार।